इंग्राजी नूआवर्षर शुभ अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर कमल आज मयूरभंज जिलार रायरंगपुर इग्नो आंचलिक केन्द्र और इग्नो दक्षता केन्द्र आभासी माध्यम उद्घाटित होती। कार्यक्रम में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निजर अभिभाषण रखी कहते रायरंगपुर इग्नोर यह नूतन केन्द्र प्रतिष्ठा द्वारा समाज रे रोजगार और उद्यमिता वृद्धि पाइब। प्रथम थर पर इग्नो माध्यम शिक्षा सहित दक्षता शिक्षा प्रदान करा जहाँ एक बड़ परिवर्तन आनिब। मानव राष्ट्रपति जड़े शिक्षयित्री भाव निज जीवन मूल्यबोध और सम्मान परिचय देइछन्ति। तांको मार्गदर्शन रे ए केन्द्र गुड़िक समाज अंतिम श्रेणी लोक विशेष भाव उपकृत करिबो। से कहिसंति जे मयूरभंज प्राकृतिक संपद वनस्पति और श्रम शक्तिर सठिक विनियोग पई स्थानीय जनजाति और ग्रामीण जनसाधारण को एआई और आधुनिक टेक्नोलोजी सहित जोड़ाजिबो। यह समानक क्षमता वृद्धि करिबार सहायक हेबो। भारत वर्तमान एआई इम्पैक्ट सम्मेलन करुछि। जो समय विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं आशंका करुछि, भारत यह एक सुजोग भाव ग्रहण करबा उचित। नुआ पीढ़ी को एआई माध्यम शिक्षा दानर व्यवस्था करा। एआई फॉर ऑल आगामी दिन में एक गेम चेंजर साबित हो। सेपरि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वप्न साकार करने नागरिकों आर्थिक आउटपुट बढ़ावा विकसित भारत गठन पर आमर वर्कफोर्स को 50 रु 75% पड़ो। एथिपाई दक्षता विकास मूल आधार। यह अवसर मयूरभंज तथा ओडिशावासी को अभिनंदन जणाइबा सह इग्नो को यह अभियान रे अंशीदार होइथवारु धन्यवाद जणाइछन्ति मंत्री। टेक्नोलोजी रो व्यवहार करी आमे एक स्वाभिमानी एवं समृद्ध नुआ भारत गठन करबा पाई संकल्पबद्ध बोली से प्रकाश करिछन्ति। एही कार्यक्रम रे केंद्र दक्षता विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी प्रमुख उपस्थित रहिथिला बेले बारिपदारु भिसी माध्यम रे ओडिशा सरकार के मंत्री सांसद विधायक एवं भारत और राज्य सरकार को विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी जोग देथिले। एही केंद्र प्रतिष्ठा हेले मयूरभंज सहित यार आखपाख जिलार छात्र छात्री उपकृत हेबे बोली कहिसंति राष्ट्रपति। ए केन्द्र किभली आगको बढ़िब से नहीं कार्य करने विधायक मानक कहिसंति राष्ट्रपति। शिक्षार गुरुत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र निर्माण में रही। यह केन्द्र आगामी दिन में दक्षता वृद्धि करिब बोली कहिसंति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस मिशन का उद्देश्य एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्वयं सीखकर अपने लीडरशिप थ्रू लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किया गए हैं। आज बच्चे जो वहाँ मैंने देखा फ़ोटो उठा रहे बच्चे अपना सर्टिफिकेट ऐसे सामने दिखा के फ़ोटो उठा रहे हैं। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को और बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे स्किल द नेशन चैलेंज की शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये इनिशिएटिव लाखों लर्नर्स को आगे लाने,
अपने क्षमता बढ़ाने और भारत में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको नई तकनीक की सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और एआई लर्निंग मॉड्यूल्स पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आप संभावना और अवसरों से युक्त भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने इग्नो को चुना नॉलेज पार्टनर के नाते उस रीजनल सेंटर में, जो नॉर्मल इग्नो की कोर्स के साथ साथ समाज में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, रोजगारी बढ़े, उद्यमिता बढ़े, स्किल डिपार्टमेंट की ही मैंडेट है। उन्होंने इग्नो को पार्टनरशिप देते हुए स्किल डेवलपमेंट की भी एक सेंटर आज वहाँ लोकार्पित किया है। इस 2 सेंटर की लोकार्पण के अवसर पे मैं मयूरभंज वासियों को, उड़ीसा के नागरिकों को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ। ये इसीलिए सफल हो पाई है। देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो खुद ही एक जीती जागती मिसाल है। शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। इसलिए जब उनकी पास दायित्व आई, उन्होंने उस दायित्व को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मार्गदर्शन किया, दायित्व दिया कि हमें इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बनाएं जिससे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले लोग उसकी फायदा लें। इस प्रकार के आज एक शुभ अवसर आई है। राष्ट्रपति जी का जिंदगी अपने आप में वैल्यूज और डिग्निटी का एक उदाहरण है। मैंने कहा कि एक शिक्षा कहाँ तक हमको ले जा पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर भारत की आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहला शर्त है भारत की नागरिकों की इकोनॉमिक आउटपुट बढ़े। आज भी हमारे देश में जितने वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की आयु में 50% लोग वर्कफोर्स में आते हैं। उनका भी कैपेसिटी एक विषय, उनका दक्षता ही एक विषय है। मैं मानता हूँ आज जो उड़ीसा के एक सुदूर इलाका रायरंगपुर में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति में हम एक नई प्रकार की आयाम शुरू कर रहे हैं। भारत की ग्रामीण इलाका की, भारत की आदिवासियों की, भारत की वंचित वर्ग के लोगों की, भारत की पिछड़े लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको स्किल करने में इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ी कदम होने वाला है। हम लोग लंबी छलांग लगाएंगे। हमें विकसित भारत बननी है प्रधानमंत्री जी की योजना से, तब हमें कम से कम हमारी वर्कफोर्स की संख्या को बढ़ानी पड़ी, जो आज 50% है। देश में 15 से 59 की आयु में लगभग 90-95 करोड़ लोग हैं। काम करने वाले लोग 45-48 करोड़ लोग हैं, यानी इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। और विशेष करके जो बच्चे, इसी साल 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उस समय में देश को अगर हमें एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, हमारी नई पीढ़ी को एआई के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करानी पड़ेगी। मैं मानता हूं 21वीं सदी में विशेष करके भारत जैसे दुनिया एआई को डर रहा है, हम एआई को यूज करेंगे। भारत आज भी डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया की अव्वल नंबर की देश बन चुका है। हमारी यूपीआई
दुनिया की सबसे बड़ा पेमेंट लेन देन की व्यवस्था सॉफ्टवेयर बन चुकी है। आने वाले दिनों में आज जिसकी बीजारोपण आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथ में हो रहा है, आने वाले दिनों में हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है, और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से AI फॉर ऑल जो उन्होंने एक शोर कार्यक्रम चलाया है। अनेक विभाग इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।